दोस्तों, क्या हुआ जब निधिवन के रहस्यों का सच जानने के लिए लगा दिया सीसीटीवी कैमरा और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। माना जाता है कि निधिवन में हर रात श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाने के लिए आते हैं, पर इस बात को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं। इसी बात को जानने के लिए एक युवक ने निधिवन में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। दोस्तों, इस सत्य घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये घटना है 2018 में नवंबर महीने। जलंधर में एक राघव नाम का लड़का रहता है। ये एक ऐसे परिवार से था जहाँ भगवान कृष्ण को बहुत माना जाता था। घर के सभी लोग ज्यादातर समय भगवान श्री कृष्ण की बातें किया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे और सबसे ज्यादा राघव के दादाजी कहानियां सुनाते थे। और साथ ही साथ उन्होंने राघव को भी बताया था कि निधिवन ऐसी जगह है जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अपनी गोपियों के साथ। वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो मामूली पेड़ नहीं है, वो गोपियां हैं। राघव इन्हीं कहानियों को सुन सुनकर बड़ा हुआ था। वैसे तो राघव को भगवान के ऊपर विश्वास था, मगर फिर भी उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि आज भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वक्त बीतता है और राघव बड़ा हो जाता है, लेकिन आज भी वो इस बात पर यकीन नहीं करता। एक दिन राघव के दोस्त की बहन की शादी थी। वृंदावन में शादी अटेंड करने के लिए राघव वृंदावन पहुंच जाता है। राघव बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन शादी के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि अब वो वृंदावन पहुंच गया है तो अब वो निधिवन में जा सकेगा। कोई न कोई जुगाड़ वो कर ही लेगा, यह सोचकर वो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे शादी की सारी रस्में खत्म होती हैं और राघव के घर जाने का समय आ जाता है। अब घर जाने से एक दिन पहले वो अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना हम रात में निधिवन चलें और वहाँ जो होता है वो देखें और उसे रिकॉर्ड कर लें। अगर वहाँ कुछ भी अलग होता है तो हम ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं और रातों रात वायरल हो जाएंगे। लेकिन जब ये बात उसका दोस्त ऋषि सुनता है तो वो साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो वृंदावन में ही रहता था। उसका दोस्त कहता है कि निधिवन में श्री कृष्ण आते हैं गोपियों के साथ, वहाँ पर सबकी बहुत श्रद्धा है, हम वहाँ वीडियो नहीं बना सकते। ये बात सुनकर राघव हैरान हो जाता है कि उसका दोस्त ऋषि भी इस तरह की बात कर रहा है। पढ़ा लिखा होकर भी वो अपने दोस्त की बात नहीं मानता और अपने मन में ठान लेता है कि वो निधिवन जरूर जाएगा। फिर सबके सोने के बाद राघव रात के 3 बजे वृंदावन के मंदिर में जाता है। थोड़ी देर भगवान के दर्शन करता है और फिर कुछ देर बाद निधिवन के गेट के सामने पहुंच जाता है और किसी तरह वो लोगों की नजरों से बचकर निधिवन में एंटर कर जाता है। उसके बाद वो कई ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ से वो सब कुछ देख सके और छिप सके। अब वहाँ पर उसे एक पेड़ दिखता है जो बाकी पेड़ों के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। वो उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। करीब 6 बजे के आसपास एक पंडित जी वहाँ आते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वहाँ कोई रह तो नहीं गया। उन्हें वहाँ कोई दिखता नहीं है तो वहाँ से चले जाते हैं। जब राघव वहाँ आया था तब वहाँ कई पक्षी और बंदर थे, लेकिन जैसे ही निधिवन के कपाट का बंद करने का वक्त हुआ तो सारे जानवर वहाँ से भाग रहे थे। वो सब थोड़े ही समय में वहाँ से गायब हो गए थे। अब ये सब देखकर राघव थोड़ा सा हैरान हो गया। अब जहाँ राघव बैठा था उसके एकदम सामने एक पेड़ था। पेड़ से बहुत तेज एक झटके से रोशनी निकली और फिर एकदम से वो रोशनी बंद भी हो जाती है। राघव ऊपर देखता है, इधर उधर देखता है, उससे लगता है कि किसी ने ऊपर से लाइट मारी होगी। वो ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी कहाँ से आई, बस इसी उलझन में था कि तभी राघव को कुछ घुंघरू की आवाज आती है। अब राघव को डर लगने लगता है क्योंकि आवाज काफी तेज हो रही होती है। हालांकि यहाँ कुछ भूतिया नहीं था, बल्कि यहाँ पर छुपा हुआ था कोई बहुत ही बड़ा दिव्य राज, जिस पर राघव यकीन नहीं करना चाह रहा था। राघव उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक से जब वो मुड़कर देखता है तो क्या पाता है कि जिस पेड़ के पीछे वो छुपा हुआ था वो पेड़ उससे थोड़ी आगे बढ़ चुका है। वो यह देखकर हैरान रह जाता है। इधर उधर घूम कर देखता है तो ये पाता है कि जो पेड़ एक दूसरे के थोड़े दूर दूर पर थे वो अब एक दूसरे के करीब आ गए थे। वो सोच में पड़ जाता है। अब वो देखता है कि जिस पेड़ के पास से रोशनी चमकती थी वो पेड़ अपने आकार बदलने लगा था। वो देख रहा था कि उस पेड़ के जो पत्ते हैं, डाल हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पल में वो पेड़ अपना रूप बदल लेगा। वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है और वो ये सब देख ही रहा होता है कि एकदम से उसको चक्कर सा आने लगता है। रिकॉर्डिंग उसने ऑन कर दी थी ताकि जो कुछ भी हो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए। अब जब वापस से राघव की आंखें खुलती हैं तो वो उस जंगल में नहीं था, वो घर पर था। उसे पता चलता है कि वो 10 दिन से होश में ही नहीं था। निधिवन में जाने की वजह से उसे सब लोग से काफी डांट भी पड़ती है। उसने निधिवन में जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो बता नहीं पा रहा था। घबराहट की वजह से बताना चाहता था पर बता नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि भले ही मैं ना बता पाऊं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो मैंने ही की थी, कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। उसने वो रिकॉर्डिंग अपने दादाजी को दिखाई, पर उस वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये कैसे हुआ कुछ नहीं पता, पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। तब से वो ये बात मान गया कि निधिवन में श्री कृष्ण आते हैं।
दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। जय श्री कृष्णा।